नमस्कार, मैं अलका आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 8 की पहली कविता ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। देखिए, ये जो ध्वनि कविता है, ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। और यही सारी बातें इस ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त की हैं। चलिए चलते हैं हम अपनी कविता की ओर। तो देखिए, जो हमारा पहला स्टेंजा है उसमें कवि क्या कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। अब देखिए, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं। अंत, अंत का अर्थ है समाप्ति। मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। वसंत, वसंत एक ऋतु है और इस वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो देखिए, कवि क्या कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि का ऐसा मानना है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी ही तो मेरे वन में, वन यानी कि जीवन, वन रूपी जीवन, मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी ही तो ये कोमल वसंत आया है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार उसके जीवन में जो युवा काल है वो भी अभी आया है, तथा उसका जो कवि रूपी जीवन है वो अभी अभी शुरू हुआ है, अभी अभी आरंभ हुआ है। तो कवि इसलिए कहता है कि कवि के जीवन में आशा का संचार अभी अभी हुआ है, इसलिए कवि का ऐसा मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो जीवन है, उसका जीवन जो है वो अभी अभी युवा काल से परिपूर्ण हुआ है और उसका मन पूरी तरह से उमंग और उत्साह के साथ भरा हुआ है, जिस कारण उसके मन में बहुत अधिक सपने हैं और जब तक वह जिस कार्य को करना चाहता है वह नहीं कर लेता है, तब तक उसकी समाप्ति नहीं होगी, उसका अंत नहीं होगा। नेक्स्ट है, हरे हरे ये पात डालियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब देखिए, कवि आगे क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए पात, पात का अर्थ होता है पत्ते। फिर स्वप्न, स्वप्न का मतलब आप सभी जानते हैं सपना। गात, गात का अर्थ है शरीर। कर, कर का अर्थ है हाथ। मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। इसके बाद है निद्रित यानी कि नींद व आलस से भरी हुई। स्वप्न आपको बता ही दिया है कि सपना। प्रत्युष, प्रत्युष का अर्थ है सवेरा। मनोहर यानी कि सुंदर, मन को हरने वाला। अब देखिए, कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, मतलब बसंत का ऋतु आया है। तो वसंत के ऋतु आने पर क्या होता है, चारों तरफ जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें हरे हरे पात आ जाते हैं, यानी कि हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं, कलियां निकल आती हैं। और क्या होता है, वृक्षों की डालियों पर नए नए कोपल आते हैं और उनमें ये जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो नए नए कलियों से ढक जाते हैं। और फिर क्या होता है, उसमें वही कलियां धीरे धीरे पुष्प के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो वही कवि कहता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, उसी प्रकार से उसके जीवन में भी उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है।
अब क्या है कि वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं द्वारा यश प्राप्त करना चाहता है, यश का प्रसार करना चाहता है। तो आगे वह क्या कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। वह कहता है मैं ही अपने स्वप्निल हाथों को, मतलब उसने जो सपने देखे हैं, कवि के बहुत से सपने हैं कि वह जो हमारी अलसाई हुई, मतलब जो अलसाई हुई यहाँ पर जो निद्रित कलियों के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आलस से युक्त है, उस युवा पीढ़ी की ओर संकेत किया है कवि ने। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं ही अपने स्वप्न से भरे हुए हाथों को, स्वप्निल हाथों को इन कोमल अलसाई हुई कलियों के ऊपर फेरूंगा और उनमें उनको एक नए जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनमें एक नए सवेरे का संचार करूंगा, मतलब उनको सवेरा होने की सूचना दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह निराशा तथा आलस में डूबे हुए युवकों को अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्साहित करना चाहते हैं, ताकि जो नवयुवक हैं, हमारे समाज के जितने भी नवयुवक हैं, वह अपने कार्यों को सरलता पूर्वक कर सकें और अपने सपनों को भी पूरा कर सकें। देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ पेड़ पौधों में हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं, नए नए कोपल और कलियों से पेड़ पौधे लद जाते हैं, उसी प्रकार से मेरा जो जीवन रूपी वसंत है, मेरे जीवन रूपी वसंत में अभी अभी, मतलब उसके जीवन में अभी अभी युवा काल का आरंभ हुआ है, और वह अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का संदेश देता है। यानी कि वह कहता है कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में एक नए जोश, उत्साह और उमंग को भर दूंगा, जिससे कि वे अपने समस्त सपनों को पूरा कर सकें, समाज में आगे बढ़ सकें। नाउ नेक्स्ट, पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब देखिए कवि क्या कह रहा है, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, नव का मतलब है नया, सहर्ष यानी कि खुशी के साथ, लालसा का अर्थ है इच्छा या लालच, अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो। अब देखिए पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, कवि क्या कह रहा है कि मैं प्रत्येक पुष्प से उसका जो आलस है, उसकी नींद को, उसके आलस को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो कभी क्या करे, कभी निराश तथा आलस से डूबे हुए पुष्प रूपी जो नवयुवक हैं, नवयुवकों की नींद से भरी आंखों से आलस को दूर करके उनको जागरूक तथा अपने कर्मों के प्रति कार्यरत बनाना चाहता है, उनको आगे बढ़ने का संदेश देना चाहता है। तो कवि क्या कह रहा है, तो कवि कहता है उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने के लिए अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो कवि क्या कर रहा है, उन नवयुवक रूपी पुष्पों को हरा भरा यानी कि जोश व उमंग से भरने के लिए मैं अपने नवजीवन के अमृत से खुशी उनके जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, तो कहने का तात्पर्य है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा आलसी, निष्क्रिय तथा जो उत्साह रहित नवयुवक हैं, उनका जो आलस है उसको दूर करके वो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब देखिए कवि क्या कहता है, कवि का जो हृदय है वो क्या चाहता है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल यानी कि कभी समाप्त न होने वाला, कि जिस प्रकार से जो फूल होते हैं वह अनंत काल तक अपनी सुगंध,
अपनी सुगंध और सौंदर्यता को बिखेरते रहते हैं, चारों ओर फैलाते रहते हैं, उसी प्रकार जो हर युवक है वो भी अपने कार्यों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा देश और समाज के सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करे। कवि की हार्दिक इच्छा है। तो कवि क्या कहता है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। तो कवि कहता है कि मैं इन पुष्प रूपी नव युवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा दूंगा, अपने जीवन का द्वार दिखा दूंगा, जिससे फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। मतलब मेरे वे जहां अनंत, यानी कि उन नवयुवकों का जीवन भी फूलों की तरह ही अनंत काल तक के लिए महक उठे, कि हमेशा हमेशा के लिए समाज और देश में उनका नाम बना रहे। आगे कवि क्या कहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अभी अंत नहीं होगा। क्यों अंत नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत आया है, और जब तक वह अपने कार्यों को, जो कार्य करना चाहता है, अपने कार्यों को पूरा नहीं कर लेगा, तब तक उसके जीवन का अंत नहीं होगा। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है कविता का अर्थ समझ में आया होगा, भावार्थ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।